नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिव गौर क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेके आए हैं अध्याय 3 कार्य संचालन और वार्ड समिति, जो कि धारा 51 से 66 तक रहेगा। आज का हमारा भाग 6 आरपीएससी यूआरओ से संबंधित है। अध्याय 3 में मोस्ट 25 क्वेश्चन आपको दिखाए जाएंगे, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें। आज का प्रश्न नंबर 1, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगरपालिका की बैठकों के बारे में उपलब्ध कौन सी धारा के अंतर्गत है? ऑप्शन ए धारा 50, ऑप्शन बी धारा 51, ऑप्शन सी धारा 52, ऑप्शन डी धारा 53। प्रश्न 1 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी धारा 51। प्रश्न 2, नगरपालिका की साधारण बैठक कितने दिनों के अंतर्गत की जाएगी? ऑप्शन ए 60 दिनों के भीतर, ऑप्शन बी 30 दिनों के भीतर, ऑप्शन सी 90 दिनों के भीतर, ऑप्शन डी 120 दिनों के भीतर। प्रश्न 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 60 दिनों के भीतर। प्रश्न 3, नगरपालिका की एक कैलेंडर वर्ष में न्यूनतम कितनी बैठकें होगी? ऑप्शन ए 3 बैठकें, ऑप्शन बी 4 बैठकें, ऑप्शन सी 6 बैठकें, ऑप्शन डी 12 बैठकें। प्रश्न 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 6 बैठकें। एक कैलेंडर वर्ष में न्यूनतम कितनी बैठकें होती हैं? ऑप्शन सी 6 बैठकें। प्रश्न 4, निम्न में से सुमेलित है? ऑप्शन ए विशिष्ट सदस्यों के अधिकार और विशेषाधिकार धारा 52, ऑप्शन बी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव धारा 53, ऑप्शन सी वार्ड समिति का गठन धारा 54, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ए बी सी तीनों सुमेलित है। सही प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 5, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत प्रादेशिक क्षेत्रों के भीतर वार्ड समितियां गठन कितनी जनसंख्या पर किया जाएगा? ऑप्शन ए 1 लाख या अधिक, ऑप्शन बी 2 लाख या अधिक, ऑप्शन सी 3 लाख या अधिक, ऑप्शन डी 4 लाख या अधिक। प्रश्न 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 3 लाख या अधिक। प्रश्न 6, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत वार्ड समिति में कौन सम्मिलित होंगे? ऑप्शन ए वार्ड समिति के प्रादेशिक क्षेत्रों के भीतर वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला नगरपालिका का सदस्य, ऑप्शन बी 5 से अधिक ऐसे अन्य सदस्य जो 25 वर्ष की आयु से कम के न हो, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन ए व ऑप्शन बी। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। प्रश्न 7, वार्ड समिति के लिए गणपूर्ति होगी? ऑप्शन ए अध्यक्ष सहित 2 सदस्यों से, ऑप्शन बी अध्यक्ष सहित 3 सदस्यों से, ऑप्शन सी अध्यक्ष सहित 4 सदस्यों से, ऑप्शन डी अध्यक्ष सहित 5 सदस्यों से। प्रश्न 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अध्यक्ष सहित 3 सदस्यों से।
प्रश्न 8, प्रत्येक नगरपालिका की कार्यपालक समिति में निम्न में से कौन शामिल नहीं होगा? ऑप्शन ए नगरपालिका अध्यक्ष, ऑप्शन बी विपक्ष का नेता, ऑप्शन सी नगरपालिका अध्यक्ष, ऑप्शन डी नगरपालिका के कर्मचारी। प्रश्न 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी नगरपालिका के कर्मचारी। प्रश्न 9, प्रत्येक नगरपालिका में 50 वार्डों तक के लिए कितनी स्वास्थ्य और स्वच्छता समितियां गठित की जाएंगी? ऑप्शन ए 1 समिति, ऑप्शन बी 2 समिति, ऑप्शन सी 3 समिति, ऑप्शन डी 4 समिति। प्रश्न 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1 समिति। प्रश्न 10, प्रत्येक नगरपालिका में 75 से अधिक वार्डों के लिए कितनी स्वास्थ्य और स्वच्छता समितियां गठित की जाएंगी? ऑप्शन ए 1 समिति, ऑप्शन बी 2 समिति, ऑप्शन सी 3 समिति, ऑप्शन डी 4 समिति। प्रश्न 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 3 समिति। प्रश्न 11, प्रत्येक नगरपालिका निम्न में से किन समितियों का गठन करेगी? ऑप्शन ए वित्त समिति, ऑप्शन बी भवन अनुज्ञा और संक्रम समिति, ऑप्शन सी गंदी बस्ती सुधार समिति, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। वित्त समिति, भवन अनुज्ञा, संक्रम समिति व गंदी बस्ती सुधार समिति, ऑप्शन डी। प्रश्न 12, नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत समिति का अध्यक्ष कौन सी धारा में उल्लेखित है? ऑप्शन ए धारा 56, ऑप्शन बी धारा 57, ऑप्शन सी धारा 58, ऑप्शन डी धारा 59। प्रश्न 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी धारा 57। प्रश्न 13, यदि नगरपालिका का अध्यक्ष यदि किसी समिति का सदस्य है तो वह उस समिति का पदेन होगा? ऑप्शन ए अध्यक्ष, ऑप्शन बी उपाध्यक्ष, ऑप्शन सी सदस्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष होगा। ऑप्शन ए अध्यक्ष। प्रश्न 14, नगरपालिका समिति की बैठक में जब तक कोई कार्य नहीं किया जाएगा तब तक कि ऑप्शन ए समिति के आधे सदस्य उपस्थित न हो, ऑप्शन बी समिति के 1/3 सदस्य उपस्थित न हो, ऑप्शन सी समिति के 2/3 सदस्य उपस्थित न हो, ऑप्शन डी समिति के 3/4 सदस्य उपस्थित न हो। प्रश्न 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए समिति के आधे सदस्य उपस्थित न हो। प्रश्न 15, नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत वार्ड समिति के सामान्य किसी धारा में उल्लेखित है? ऑप्शन ए धारा 59, ऑप्शन बी धारा 60, ऑप्शन सी धारा 61, ऑप्शन डी धारा 62। प्रश्न 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी धारा 60। प्रश्न 16, निम्न में से वार्ड समिति का कार्य है? ऑप्शन ए वार्ड में ठोस अपशिष्ट प्रबंध में सहायता करना, ऑप्शन बी स्वच्छता कार्य के पर्यवेक्षण में सहायता करना,
ऑप्शन सी स्ट्रीट लाइटों के रख रखाव में सहायता करना। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 17 राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत शक्तियाँ, कर्तव्य और कृत्य जो प्रत्यायोजित किए जा सकेंगे उल्लेखित है। ऑप्शन ए धारा 60, ऑप्शन बी धारा 61, ऑप्शन सी धारा 62, ऑप्शन डी धारा 63। प्रश्न 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी धारा 61। प्रश्न 18 नगरपालिका द्वारा या उसकी ओर से की गई किसी संविदा या करार के संबंध में या उपरांत किसी व्यय के लिए उत्तरदायी होगा। ऑप्शन ए अध्यक्ष, ऑप्शन बी उपाध्यक्ष, ऑप्शन सी नगरपालिका निधि, ऑप्शन डी सदस्य। प्रश्न 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी नगरपालिका निधि। प्रश्न 19 राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार सही है। ऑप्शन ए नगरपालिका के पदाधिकारियों का किसी संविदा में हित नहीं रखना। ऑप्शन बी सदस्य आदि लोक सेवक समझे जाएंगे। ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों। प्रश्न 20 कोई नगरपालिका का अधिकारी या कर्मचारी जिसका वह अधिकारी या कर्मचारी है संविदा में या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हित जानबूझकर अर्जित करता है तो जुर्माना देय होगा। प्रश्न 20 के ऑप्शन ए 5,000, ऑप्शन बी 10,000, ऑप्शन सी 15,000, ऑप्शन डी 20,000। प्रश्न 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 5,000। प्रश्न 21 राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में सदस्य आदि लोक सेवक समझे जाएंगे। ऑप्शन ए धारा 64, ऑप्शन बी धारा 65, ऑप्शन सी धारा 66, ऑप्शन डी धारा 67। प्रश्न 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी धारा 66 धारा 66। प्रश्न 22 वार्ड समिति के निम्न में से कार्य हैं। ऑप्शन ए वार्ड में पार्कों के रख रखाव में सहायता। ऑप्शन बी कला एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित। ऑप्शन सी माल या धन के रूप में माल जुटाना। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 23 प्रत्येक नगरपालिका में 51 से 75 तक वार्डों के लिए किसी स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति गठित की जाएंगी। ऑप्शन ए 1 समिति, ऑप्शन बी 2 समिति, ऑप्शन सी 3 समिति, ऑप्शन डी 4 समिति। प्रश्न 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 2 समिति। प्रश्न 24 सदस्यों से भिन्न व्यक्ति
समितियों में कब कार्य करेंगे? यह राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में है? ऑप्शन ए धारा 55, ऑप्शन बी धारा 56, ऑप्शन सी धारा 57, ऑप्शन डी धारा 58। प्रश्न 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी धारा 56। प्रश्न 25, समस्त उम्मीदवारों का निर्वाचन रद्द होने की दशा की प्रक्रिया किस धारा के अंतर्गत है? ऑप्शन ए धारा 31, ऑप्शन बी धारा 32, ऑप्शन सी धारा 33, ऑप्शन डी धारा 34। प्रश्न 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी धारा 33। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताना। प्रश्न 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी धारा 33।